हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों के साथ अजीबोगरीब किस्सा देखने को मिल रहा है। बीते दिन पूर्व जिला अस्पताल में एक महिला के इलाज में लापरवाही की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। पुलिस आई और तीमानदार को ही दबाव बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन आज एक मामला फिर सामने आया है। सूरज नाम का युवक, जो कि मोदी का रहने वाला है और चोटिल हो गया था, कुछ दिन पहले वह अपना इलाज कराने अयोध्या के जिला अस्पताल में डॉक्टर जेसी पाठक को दिखाने आया। इसके बाद डॉक्टर जेसी पाठक ने उसे देखने के बाद दवा लिखी एक छोटी सी पर्ची में और कहा बाहर से जाकर ले आओ। जब सूरज बाहर की दवा लाने में असमर्थ बताया तो डॉक्टर साहब भड़क उठे और उसे वहां से भगा दिया। ऐसे कई मामला और भी है जो कि सामने आना बाकी है। जिला अस्पताल का रवैया कुछ ऐसा ही है। जगह जगह वार्ड, ओटी हो या ओपीडी, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कैसे होगा? इन सब का निवारण कौन करेगा? इन सभी समस्याओं से निजात आम जनता को कौन दिलाएगा? यह सवाल है जिसका जवाब शायद अस्पताल प्रशासन के पास ना हो। हम जब दिखाने गए, कहाँ गए थे दिखाने? 7 नंबर आइए जहाँ पे ये जिला हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। 7 नंबर कमरे में चंडीगढ़ सुबोध आ गया। उसमें जो है हमें दवा लिख के दे दिए और उन्होंने कहा कि आप सरल के यहाँ चले जाइए, अस्पताल की दवा नहीं लिखी। तो क्या हुआ जो है अस्पताल की दवाई दिया वो नहीं लिखा? नहीं, अस्पताल की दवा नहीं लिखी। मामला इनायत नगर थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मजनाई पूरे मंगल पांडे के पूर्वा का है, जहां स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से गरीब असहाय की जमीन पर हो रहा है जबरन कब्जा। आपको बताते चलें कि स्थानीय प्रशासन और आला अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब असहाय परिवार की ज़मीन पर हो रहा है कब्जा। जब परिवार 112 नंबर डायल करके घटना की जानकारी देते हैं तो डायल 112 दोनों पक्षों को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में ही दूसरे पक्ष को छोड़ देती है और पीड़ित परिवार को थाने ले जाकर बैठा लेती है और इनका 151 में चालान कर देती है। जब पीड़ित परिवार अपनी जमानत करवा कर घर आता है तो वहीं अपनी ज़मीन के पास जो 50 सालों से जिस पर रह रहे थे उस पर लगे पेड़ को, छपरे और हैंडपाइप को छितर बितर कर निर्माण कार्य चल रहा था। फिर पीड़ित परिवार एसडीएम मिल्कीपुर के पास जाकर अपनी आपबीती सुनाते हैं तो वहां भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है और पूरा परिवार निराश होकर वापस आ जाता है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद पीड़ित परिवार जिला अधिकारी महोदय के पास जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि पीड़ित परिवार ऐसे ही दरबदर अपनी ही जमीन के लिए कभी थाने, कभी एसडीएम और कभी डीएम के पास भटकने को मजबूर है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए दरबदर इधर उधर भटक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या योगी जी के राज्य में गरीब असहाय के लिए कोई न्याय नहीं है? क्या गरीब परिवार न्याय के लिए भटकता रहेगा? यह एक गंभीर मामला है जिसे खुद योगी जी को एक्शन में आकर आला अधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि पीड़ित परिवार को योगी जी के ऊपर भरोसा है कि वह न्याय दिलाएंगे और हमारी ज़मीन को वापस दिलाएंगे। विपक्षियों का नाम क्या है? वोटर निकाल के बाद नाम बताइए सभी का। विपक्षी का नाम है महेश और अवधिया और संजय और कमलिया। सभी के नाम बताइए। कमलिया, हाँ ये बताइए। और कुलदीप, रंजीत। मारा भी थे आप लोगों को बारी? जी। मुकदमा दर्ज हुआ उसका? थाने वाले मुकदमा नहीं दर्ज करते आपका? अच्छा, क्यों नहीं दर्ज करते हैं? आपको मतलब कोई दिक्कत क्या लगता है? कहते हैं यहाँ से चली जाओ, उसका है मैं नहीं करूँगा। एक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण। पूरा परिचय बताइए। गांव मंगल पांडे, थाना जिला अयोध्या। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन हम मांग करते हैं कि हमारा जैसा है वैसे करे। आपको न्याय मिलना चाहिए। नल भी उखाड़ दिया गया? नल भी उखाड़ दिया, तभी नहीं कोई सुन रहा। सब उखाड़ के फेंक दिया गया। अलग से बाहर से मांग के इधर उधर से नेपाल में। आप रो क्यों रही हैं? हमारा दुख देख के कोई सुन। क्यों रो रही हैं? पूरी बात बताएं। हमारा
हमारे दुख दर्द में कोई शामिल नहीं है, तो इसलिए रो रहे हैं, कोई सुनना ही रहा है। 3 महीने हो गया इधर उधर दौड़ते। बार बार जो करेंगे थाने पे एटीएम किया, थाने पे कप्तान साहब ने कहा कि जांच का कर दो, लेकिन अब फिर तहसील दिवस में गए, अभी तक कोई नहीं आया। वहाँ आपको डांटा गया था तहसील दिवस में? जी, से हमने कहा कि तुम कोई लेके आई हो, स्टे लेके आई हो। हम नहीं कहा कहीं हम स्टे नहीं लाई, हमने हमारा सुन लीजिए। लेखपाल ने कहा सारा कागज आपसियों के पास है। लेखपाल ने कहा साहब इसका कहना है कि मुकदमा का दर्ज हो जा, कहीं मैं नहीं दर्ज करूँगी। अयोध्या में आचारी मंदिर दंत धावन कुंड के साकेतवासी महंत नारायणचारी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान मंदिर के महंत विवेकाचारी महाराज के सानिध्यता में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अयोध्या के प्रमुख धर्माचार्य संत महंत ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन और याद किया। वहीं आचार्य मंदिर के पीठाधीश्वर परमार्थ सेवा गौ संत सेवा महंत विवेकाचारी महाराज ने कहा कि स्वामी नारायणचारी जी हमारे सब कुछ थे, उनकी कमी हम सबको खलती है, लेकिन उनका आशीर्वाद व सानिध्यता हमें सबको प्राप्त है। इस पुण्यतिथि में समाज सेवी कौस्तुभमणि आचार्य बादल जी ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और याद किया। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में अयोध्या के प्रमुख धर्माचार्य संत शिष्य भक्तगण वेद पाठी छात्र आदि शामिल रहे। प्रमुख संत जितने भी हैं वो सम्मिलित हुए। सुरेश दास जी हुए, धर्मदास जी हुए और महंत गोविंद शंकर दास जी हुए और आपके जो है जगत गुरु राम गिरीशाचार्य जी हुए। क्या क्या कार्यक्रम आज हुआ? भंडारा हुआ और जयकारा हुआ भगवान का, और उम्मीद यही है कि ये आने वाला चलता रहे, हर साल बढ़ता रहे। गुरु जी की पुण्यतिथि पे क्या संदेश देंगे आप श्रद्धालुओं के लिए? किस तरीके का मैसेज होगा? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए बस यही मैसेज देंगे कि सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, और ये कोरोना की जो लहर आ रही है इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, यही संदेश देंगे और देश में शांति हो। तो हम महंत विवेक आचार्य, ये मंदिर है आचार्य मंदिर दंत धावन कुंड, अयोध्या का सबसे अति प्राचीन स्थान आपका है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में सीता विवाह महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। भगवान राम की नगरी के सभी प्रमुख मंदिरों में होगा भगवान राम सीता विवाह का आयोजन और देर शाम अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम की बारात निकलेगी। तो वहीं माता सीता को ब्याने के लिए हाथी घोड़ा और बैंड बाजे के साथ बारात लेकर नगर भ्रमण पर भगवान राम निकलेंगे। मंदिरों में वैदिक रीति रिवाज के साथ माता सीता भगवान राम का विवाह होगा। दरअसल अयोध्या विवादित फैसले के बाद रामलला के जन्म स्थल पर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर निर्माण की वजह से दर्शकों में दुगना उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या के मंदिरों में राम कथा रामार्ज भव्य भंडारे का आयोजन हो रहा है। सभी मंदिरों को दिव्य और भव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या भगवान राम के विवाह में झूम रही है। वहीं दूर दराज से श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंचे। आज शाम को रामनगरी में घर घर भगवान राम का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। यह विवाह उत्सव अयोध्या के रंग महल, कनक भवन, दशरथ महल, जानकी महल, राम बल्लभ कुंज, श्री राम मंत्रथ मंडप समेत अयोध्या के सभी मंदिरों में राम जानकी विवाह होगा। राम विवाह में विशेष बारात का ही है। तो बारात में स्वामी जी के कृपा पात्र और उनसे जो छोटे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनके कृपा पात्र और इस दास के भी कृपा पात्र और जो सरकार की संस्था से जुड़े हुए और बड़े बड़े महंत संत स्वामी जी के जो शिष्य हैं, उन लोगों ने भी दीक्षा दिया है, उनके भी कृपा पात्र सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं भगवान का विवाह दर्शन करने के लिए। आज अयोध्या के विभिन्न मार्गों से हाथी, घोड़े, रथ के द्वारा भगवान श्री सीताराम जी की बारात निकलेगी और विभिन्न मार्गों से होकर के फिर से श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में आएगी। उसके बाद भव्य श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव वेद विधि के द्वारा
और लौकिक विधि के द्वारा ठाकुर जी का सुंदर विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिसको लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व स्वर्गीय गौरव सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 9 दिसंबर से शुरू होगा। उक्त जानकारी देते हुए सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के तहत रक्तदान का शिविर आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ कंबल वितरण आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 से 10 दिसंबर को अस्पताल के ब्लड बैंक में वृहद स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा रक्तदान शिविर में भाग लेकर स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व गौरव सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को रायपुर मेला व बाग के मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा, ताकि उन्हें इस भीषण ठंड से बचाया जा सके। तत्वाधान में ये विगत 13 वर्षों से जो है, पहले स्वर्गीय नरसिंह पंकज सेवा संस्थान के तत्वाधान में होता था, अब जो है सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में विगत 13 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी एवं गौरव सिंह की 13वीं पुण्यतिथि 13 वर्षों से मनाई गई है और ये 14वीं पुण्यतिथि इस वक्त मनाई जाएगी। 3 दिवसीय का श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत कल या श्रद्धांजलि कार्यक्रम का पहला दिन रहेगा। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ हमारे नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी करेंगे और इसमें प्रदेश के विभिन्न स्थानों से युवा और जो जुड़े हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के युवा हैं और अयोध्या जनपद के युवा हैं, वो लोग रक्तदान करेंगे। इसके पश्चात 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जनपद के विभिन्न स्थानों से आए के युवा एवं युवतियाँ रक्तदान कर स्वर्गीय गौरव सिंह विनोद त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन पुण्यतिथि का जो दिवस है, उस दिन रायपुर मेला वाला बाग का मंदिर परिसर में आसपास ग्राम के लगभग 200 ज़रूरतमंद निराश्रित और निर्धन महिलाएं जो है, जिनके पास कोई जगह नहीं है और कहीं इधर उधर घूम रही हैं, उनको जो है कंबल देकर इस जो ठंडक का आगमन हो गया है और भीषण ठंड जो पड़ेगी उसमें उनको राहत पहुंचाने का सियाराम ट्रस्ट अपना प्रयास करेगी। और साथ ही साथ जो 9-10 को जो लोग रक्तदान करेंगे उनको जो है उस दिन जो है हमारे जो उस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उस कार्यक्रम मुख्य अतिथि हमारे चित्रकूट के महाराज बाल राम गोपाल दास जी हैं, महंत हैं चित्रकूट के मंदिर के, वो आ रहे हैं। वो उनको सम्मानित करेंगे जो लोग 9-10 तारीख को रक्तदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जनता को भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को समझाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के राज्य मंत्री पवन पांडे ने भाजपा सरकार में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल सपा के शासनकाल में हुए विकास कार्यों को अपने नाम किया है, कोई नया नहीं हुआ है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार में विकास के नाम पर अयोध्या की जनता किसान के साथ केवल छल किया गया है। भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, जबकि भाजपा को लोगों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब गैस 500 रुपये का था, पेट्रोल और डीजल 40-50 रुपये का था, तब उन्हें महंगाई डायन लगती थी, लेकिन अब वही डायन भौजाई लग रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। आलम यह है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जनता का भाजपा सरकार से विश्वास उठ चुका है और अब टूट चुका है। विश्वास की डोर लौट चलो अखिलेश की ओर नारे को आत्मसार कर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से लेकर और आज की डेट तक
पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई की भट्टी में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने झोंक दिया है। यह पूरा प्रदेश के साथ पूरी अयोध्या विधानसभा केवल ठगी गई है, छली गई है, लूटी गई है। विकास के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया गया। एयरपोर्ट के नाम पर किसानों को धमकी देकर, थाने में बैठाकर, उनके परिवार का उत्पीड़न करके उनकी जमीनें लिखाई गई। अयोध्या में व्यापारी जो 3 पुश्तों से 100 साल से ज्यादा समय से कारोबार कर रहे थे, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन लगातार उनको दुकान के बदले दुकान देने के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है और उन दुकानदारों को बेवकूफ बनाकर उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहा है, उनके भविष्य से, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अयोध्या में विकास के नाम पे कुछ नहीं है। केवल अखबारों और चैनलों में करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पर देखने पर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पूरी अयोध्या केवल ठगी गई है, छली गई है। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल पूरी अयोध्या को ठगा और छला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है। अगर हम 5 काम पूछ लें कि 5 काम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका योगी जी ने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया हो, तो 5 काम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बता पाएगी। केवल नौजवानों के हाथों में रोजगार के नाम पर कटोरा थमाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। किसानों का उत्पीड़न किया, खाद महंगी की, डाई महंगा किया। किसानों को उनकी लागत का मूल्य तक नहीं मिल पाया। आज पूरा जनता जनमानस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, भाजपा की लूट और खरोट से परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जन जागरण करेगी। समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन के द्वार पर जाएगी, पदयात्रा करेगी। टूट गई विश्वास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। कल से पूरी समाजवादी पार्टी अयोध्या महानगर में, गांव के इलाकों में, सब जगह पर पदयात्रा करेगी, पंपलेट बांटेगी और लोगों से अपील करेगी कि जुल्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने में सहयोग करें। महंगाई लाने वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार को हटाने में सहयोग करें और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।